है। ये खीर बन के बहुत टेस्टी बनेगी क्योंकि इसमें इलायची और नारियल की मात्रा ज़्यादा है और बिल्कुल वाइट, बहुत अच्छी लगेगी खाने में। अब इसको धीमी आंच पे पकाएंगे क्योंकि धीमी आंच पे ही पकेगी तो रबड़ी जैसा टेक्सचर आएगा। और धीमी आंच पे पकाते पकाते सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं वो भी सब फूल जाएंगे। अब खीर को ऐसे ही चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे बीच बीच में, किनारी से जो भी मलाई लगी है वो छुड़ा छुड़ा के उसी के बीच साइड में करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे खीर इस स्टेज पे पहुँच गई है, ड्राई फ्रूट्स भी फूलने लगे हैं और इलायची की खुशबू बहुत मस्त आ रही है। खीर को बराबर चलाते रहेंगे जिससे कि हमारी खीर जले ना और अच्छे से पक जाए। यहाँ पे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुला ही पकाइए क्योंकि खुला पकती रहेगी तो हमें दिखती भी रहेगी कि वो किस स्टेज पे पहुँची है। और खीर के साथ दाने दाने फूल गए हैं। अब यहाँ पे डालेंगे चीनी। तो चीनी के लिए मैंने 4 चम्मच चीनी ली है मीडियम साइज़ के। तो चीनी के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी। उस कटोरी में लगभग, तो चीनी की मात्रा हम यहाँ पे लेंगे 4 मीडियम साइज़ के चम्मच, रेगुलर खाने वाले चम्मच। इतने में खीर बहुत मीठी नहीं होगी और फीकी भी नहीं होगी, बहुत परफेक्ट बनेगी। 4 बड़े चम्मच चीनी मैंने यहाँ पे डाल दी है और इसको इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि अब जब चीनी पड़ी है तो ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो एक अच्छी सी मिठास के साथ खीर हमारी रेडी हो चुकी है और खीर बिल्कुल ही तैयार है गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रखे थे, बादाम और काजू, उनसे मैंने गार्निश कर दिया है। अब ये देखने में और अच्छी लगती है। चलिए इस अब बन ही गई है तो इसको थोड़ा सा भोग भी लगा देते हैं ठाकुर जी को। अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी में लेके अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा दिया है। और यहाँ पे भोग लगने में तुलसी की पत्तियाँ ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि तभी ठाकुर जी ये भोग स्वीकार करते हैं। जो कोई भी भोग हो और उसमें तुलसी की पत्ती ज़रूर हो। अगर कुछ भी ना हो, सिर्फ तुलसी का पत्ता ही रख दो, फिर भी भगवान जी बहुत प्यार से भोग स्वीकार कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी पूजा भी कर लेती हूँ, जैसे कि आज से तुलसी जी के व्रत भी शुरू हो रहे हैं और तुलसी जी की पूजा पाठ भी शुरू हो रही है। तो मैं इसी तरीके से पूजा भी कर रही हूँ और उधर देव और तुलसी मैया को जल भी दे रही हूँ। एक दिया भी जला दिया है और यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे मैं पूजा करके बैठी हूँ और अब रात में इस तरीके से मैंने रखी थी जिससे चांद की पूरी रोशनी इस खीर में गई। सुबह ये अमृत वेला बिल्कुल अमृत ही बन गई, जो खीर सुबह खाई जाती है। रेसिपीज अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसके आगे एक और रेसिपी है तो प्लीज़ वो भी देखिए। सूजी यानी रवा का हलवा। तो सूजी का हलवा सबको बहुत पसंद आता है और इस तरीके से बनाइए तो ये और भी अच्छे लगता है, दानेदार, जो कि आप बनाएंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डालेंगे घी। घी लगभग मैंने आधी कटोरी लिया है। आधी कटोरी घी डाल के इसको पिघलाएंगे और पिघल जाएगा। पिघलने के बाद इसमें डालेंगे सूजी। सूजी 1 कप है। 1 कप सूजी में मैंने आधा कप घी डाला है। वैसे तो घी का मेज़रमेंट इक्वल रखा जाता है और चीनी का, क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं बनाऊंगी, मुझे थोड़ा सा कम चिकना और थोड़ा सा कम मीठा ही खाना है, तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अगर आप बनाएं, अगर आप इसको और ज़्यादा चिकना और वैसा बनाना चाहते हैं तो उसमें 1 कप कटोरी घी और 1 कप सूजी इसी मात्रा में भूनिएगा और 1 कप चीनी। फिर उसमें पानी की मात्रा भी अपने हिसाब से डालिए। पतला खाना चाहते हैं तो 2 से 3 कटोरी पानी जाएगा और नहीं तो 2 कटोरी में पर्याप्त होगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पे भूनना। यहाँ पे लगभग भून गई है, हमारी आधी भुनी हो चुकी है, जो गोल्डन कलर आने लगा है धीरे धीरे। और इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। अगर चलाना बंद कर देंगे तो ये सूजी कभी भी जल जाएगी, ये बहुत जल्दी जलती है। जैसे ही चलाना बंद करते हैं वैसे ही ये सूजी जल जाती है। और अच्छे से भूनते रहेंगे धीरे धीरे तो इक्वल कलर आएगा, एक जैसा कलर आएगा पूरी सूजी में। हलवा भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और एक जैसे कलर के लिए तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे यहाँ पे तो ये सब जल जाएगा और बिल्कुल ही बेकार कलर और बेकार स्वाद आएगा। तो इसको धीमे आंच पे बराबर जलाते रहना है जिससे कि सूजी जले भी ना और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी सी भुन जाए।
वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, इसी तरीके से मेहनत करते जाइए और जो लास्ट में सूजी हमारी बन के फुन के तैयार होगी उसमें एक अलग ही खुशबू और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी कमी है और भूनते हैं, इसको भूनते जाएंगे। अब देखिए इस तरीके से आधा भुन चुका है, उससे थोड़ा ज़्यादा कलर और आ चुका है। ये देख रहे हैं आप, मैं बराबर चला रही हूँ तब इसको नीचे से जलना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है। अगर मैं चलाना बंद कर दूँगी तो ये बिल्कुल ही जल जाएगा, इसीलिए मुझे बराबर चलाते रहना है और यहीं पे फोकस करना है, जिससे कि हमारी सूजी बहुत ही अच्छी तरीके से भुने और जो खाने में बहुत अच्छा स्वाद आएगा हलवे का भी। ये रवा का हलवा अब इसको भूनते भूनते गोल्डन कलर आ चुका है जो हमें चाहिए था। अब यहाँ पे चीनी डाल देनी है। चीनी के लिए मुझे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ली है 4 बड़े चम्मच चीनी, और चीनी के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी आधी कटोरी से कुछ कम नारियल। नारियल के बाद मैंने यहाँ पे 5-6 इलायची जो पीस ली थी वही है, वो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। अब इन सब के बाद इसमें डालना है पानी। 1 कप सूजी में 2 कप पानी डालेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पतला खाना चाहें तो उसमें 2.5 का 3 कप भी कर सकते हैं, जो पतला ही बनेगा। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो घी और सूजी की मात्रा बढ़ानी होगी, तब इसका टेक्सचर और टेस्ट अच्छा आएगा। और आप इस तरीके से बनाएंगे दानेदार, तो उसमें मिठास भी होगी और चिकनाई भी होगी और दाना दाना खिल जाएगा। हलवा तो बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे डालेंगे बादाम की कतरन। बादाम को डालने के बाद में अब यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी चिरौंजी। चिरौंजी डालना बहुत अच्छा लगता है इसमें खाना, और इसमें नारियल से डेसिकेटेड कोकोनट से थोड़ा सा गार्निश करेंगे। अब आप यहाँ पे चाहें तो बर्फ़ी के पीस जैसे काट भी खा सकते हैं, उसमें छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। थाली में डाल के आप उस तरीके से भी हलवा एंजॉय कर सकते हैं, और आप चाहें तो कटोरी चम्मच की सहायता से भी आप उसको खा सकते हैं। यहाँ पे हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा हलवा तैयार हुआ है। आप बनाइए प्लीज़। हलवे के बाद अब मैं लाई हूँ बूंदी के रायते की रेसिपी, जो बना है हमारा मट्ठे से, देसी मट्ठे से, जो सीधे गांव से विलेज से आता है। हांडी वाला मट्ठा, जो हांडी वाला दही होता है उसी से बनाया जाता है ये। अब शुरू करते हैं मट्ठे से सन्नाटा। इसको और पतला कर देंगे तो ये सन्नाटा हो जाएगा। इसको ये यूपी में बहुत फेमस है। यहाँ पे मैंने मट्ठा लिया है, और मट्ठा लिया है मैंने लगभग 1 लीटर। यहाँ पे आधा लीटर मट्ठा यूज़ किया है मैंने। आधा लीटर मट्ठे में अब मैं डालूँगी 1 बड़ा कप, जो मेज़रमेंट वाला कप आता है वो बड़ा होता है, उस साइज़ की बूंदी। तो मैं उसी कप को भर के बूंदी ले रही हूँ। अब इसको अच्छे से चला देंगे और इसको लगभग 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख के छोड़ देंगे, फिर ये फूल जाएगी। अगर आप इसको पूरा बना के रेडी भी कर लेंगे, रेडी करने के बाद में भी आप इसको रख सकते हैं आधे घंटे के लिए। तो मट्ठा और बूंदी को मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक साथ। अभी देखिए, अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा हो तो थोड़ा सा आधा गिलास तक मट्ठा और बढ़ा दें। अब मैंने यहाँ पे डाला है चाट मसाला और रायता मसाला। चाट और रायता मसाला मैंने मिक्स करके एक डब्बे में रख लिया है, जो रायता बनाती हूँ तभी डालती हूँ। यहाँ पे डाला है काला नमक। काला नमक डालते ही इसको अच्छे से चला देना है और एक साथ मिल जाए रायता मसाला और चाट मसाले को, और इसको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद में अब देंगे उसमें तड़का। तो तड़के में मैंने लिया था, तड़का लगाने से पहले इसमें डाला जीरा, जीरे के बाद डाला साबुत लाल मिर्च, लाल मिर्च के बाद हींग डाली थी। हींग अच्छी खासी मात्रा में जाएगी। हींग डालने के बाद मैंने इसमें ज़रा सी कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दी थी। अब इन सबको भून के सरसों के तेल में तड़का लगाएंगे, क्योंकि इसका तेल का तड़का ही लगता है। सरसों के तेल का तड़के की खुशबू बहुत अच्छी आती है और खाने का स्वाद भी बढ़ा देता है। अब इसको थोड़ा सा पतला और भी कर सकते हैं, अगर आप सन्नाटा पीना चाहते हैं, वो भी यहाँ का बहुत फेमस होता है यूपी का। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ही रेडी हो चुका है ये। अब आप किसी भी डिश के साथ आप इसको भी रख सकते हैं। एक अलग ही भाई, जब तक खाने में ये शामिल ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। अब मैं यहाँ पे लाई हूँ एक अलग रेसिपी, कच्ची मूंगफली से उसके दाने से बनाऊँगी मैं ये रेसिपी। ये व्रत में भी खा सकते हैं, बगैर व्रत के भी खा सकते हैं, जब भी आपका मन करे आप तब खा सकते हैं। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि मन नहीं भरता है खाने में। तो शुरू करते इसको बनाना। यहाँ पे मैंने लगभग 1 किलो मूंगफली से जितने भी दाने निकले वो सारे दाने निकाल लिए हैं।
मैंने मूंगफली को छील के, अब यहाँ पे अदरक रखना मैं भूल गई हूँ, मैंने बाद में यूज़ किया है। आप अदरक भी 1 इंच टुकड़ा डाल सकते हैं। तो ये तो बनेगा व्रत के लिए, और बगैर व्रत के लिए बनाती हूँ तब इसमें लहसुन और प्याज भी ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली के दाने, टमाटर, हरी मिर्च और जीरा ले रखा है। अब इन सबको काट के अलग रख देना है। तो यहाँ पे अब लेंगे एक बर्तन, कढ़ाई में मैंने डाला है लगभग 1 चम्मच घी। घी को ऐसे ही डालने के बाद हल्का सा गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, उसके बाद में अब ये कढ़ाई हमारी थोड़ी सी धीमी है, जो सिम है, जिसकी वजह से ये धीमे धीमे पिघलेगा। अब यहाँ पे पूरा घी पिघल चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। अब जीरा तड़कने भी लगा है। जीरे में जब खुशबू आने लगेगी तब उसके बाद में मैं यहाँ पे टमाटर पहले डालूँगी, क्योंकि अगर पहले मिर्ची डालती तो बहुत नाक में लगती है, खुशबू भी फैल जाती है। अब यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं जो इसकी धुएँ को बैलेंस कर देगा। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर को डालने के बाद अब इसमें मैंने वही हरी मिर्च काट के रखी थी वो मैंने डाल दी है। अब हरी मिर्च को भी इसी तरीके से भूनेंगे, 1 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे, इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। अब ये भुन गया है। अब मुझे यहाँ पे डालने हैं मूंगफली के जो छिले हुए दाने थे, वो मैंने धुल के रखे थे। अब मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं वही मूंगफली के दाने। अब आप देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से, ये लगभग 2 कटोरी निकले हुए हैं उसमें। अब इसको ऐसे चलाते रहेंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए इसी तरह भूनते रहेंगे। जैसे कि भूनेंगे तो हमारा जो इसका अरोमा है वो दाने में अच्छी तरीके से आ जाएगा और ये थोड़े फ्राई भी हो जाएंगे। दानों को जितना भूनना था भून चुका है। अब इसमें डालेंगे पानी। अब इसको लगभग 1 कटोरी पानी डालेंगे इसमें। अब इसे 1 कटोरी पानी में इसे पकाना है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद थोड़ा और चलाते रहेंगे, थोड़ा सा और ऐसे हिलाते रहेंगे जिससे कि ये थोड़ा पक जाएगा और इसका जो फ्लेवर है वो इसमें भर जाएगा। अब इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया, और धनिया डालने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक लगभग 1/4 चम्मच है, जो कि इतना पर्याप्त है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी इसका पानी भी सूखेगा तो और नमक हो जाएगा। अब नमक और धनिया डालने के बाद अब इसको ढक्कन से ढक देंगे, इसको ढक के पकाएंगे। जब ये ढक गया है अब इसके बाद में इसको 5 मिनट पकने के बाद खोल के देखेंगे। इसी तरीके से पानी कुछ कम हुआ है। अब इसको खोल के ही पकाएंगे, जितना भी कुकिंग होगा अब सब ओपन ही होगा। अब इसको ऐसे खोल के पकाते रहेंगे जिससे हमें पता चलता रहेगा अब इसका पानी कितना कम हुआ है और कितना किस हिसाब से हमें इसको भूनना है और पकाना है। अब यहाँ पे एक दाना मैंने तोड़ के भी देखा है। अब आप देखिए यहाँ पे ये कच्चा है, कुछ अभी आधा पका है। अब इसको पकने में लगभग 1 मिनट और लगेगा। इसी तरीके से चलाते रहेंगे और धीमे धीमे भूनता रहेगा। ये रेसिपी इतनी टेस्टी लगती है मूंगफली के दाने की कि पूछिए मत। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और है भी बहुत टेस्टी। अब इसको व्रत में भी कभी भी किसी तरीके से खा सकते हैं। ऐसे व्रत में जिसमें सेंधा नमक खाया जाता हो आप इसमें ही इसको यूज़ करें और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और जब तक हरी मूंगफली का सीज़न रहता है इसको कई बार बनाइए, मज़े लीजिए इसके, बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार बनाएंगे बार बार खाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका पानी कम हो रहा है धीरे धीरे। अब इसका पानी सूखने तक इसको पकाना है। देखिए कितना कम बचा है, पानी सूखने तक ही पकाना है। अब जब इसका पानी सूख जाएगा, अब यहाँ पे मुझे चमचे की सहायता से सारे दाने किनारे कर लेने हैं, पानी बीच में छोड़ देना है जिससे कि पानी जल्दी जलेगा। और पानी जब इस तरीके से होने लगे तब इसको चलाते रहें बीच बीच में। देखिए इस तरीके से पानी कितना है। अब इसे चलाते चलाते एकदम सुखा देना है हाई फ्लेम पे। अब यहाँ पे हाई फ्लेम करना है, हाई फ्लेम पे इसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ऐसे ही पका देना है। जब ये पक जाएगा बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। अब देखेंगे सारा पानी सूख गया है। अब ये इस स्थिति में आ गया है कि आप इसको इस तरीके से यहाँ पे अपनी गैस की फ्लेम बंद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर दी है। अब यहाँ पे जो कटा हुआ धनिया था अब मैं यहाँ पे डालूँगी। अब मैंने इसको सारा बीच में करके यहाँ पे डाल दिया है कटा हुआ धनिया। और धनिया डालने के बाद अब इसको
एंजॉय कर सकते हैं इसी तरीके से। देखिए कितना अच्छा लगा है। बनने में खैर 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब इसको मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। आप इस तरीके से खा सकते हैं, मज़े लीजिए इस रेसिपी के, बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं बची हुई शिमला मिर्च और आलू से बनाऊंगी बर्गर टाइप से, जो छोटी छोटी भूख लगने पे खाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे बची हुई सब्ज़ी रखी थी मेरे पास, उसी से इस तरीके का टोस्ट मैं बनाऊंगी, जो मैं 2 टोस्ट अपनी चाय के साथ खाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी जो बच गई है हमारी, उसी सब्ज़ी को हमने एक कांटे की सहायता से इस तरीके से फोड़ लिया है। अब इसको बीच बीच में फोक से दबाते हुए पूरा भरता टाइप से बना देंगे। जब इसका भरता बन जाएगा इस तरीके से, देखिए आप मोटे मोटे वाइट में, मोटे मोटे क्रंच में भरता बनाएंगे। अब इसमें डालेंगे मसाला पनीर। मसाला पनीर जो बचा हुआ था वो मैंने डाला, क्योंकि मैंने पहले एक डिश बनाई थी उसी का थोड़ा सा बचा था। मसाला पनीर में मैंने डाला था प्याज और हरी मिर्च, धनिया, गरम मसाला। अब इसके बाद प्याज ऐड कर देंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे, पत्ता गोभी भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डाल दिया है मैंने बची हुई सब्ज़ी में। शिमला मिर्च आलू टमाटर की सब्ज़ी है ये, आलू पहले से उबले हुए थे उसी से बनाया था। अब यहाँ पे डाला है मैंने चाट मसाला। ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी भूख लगने पे जो हमारी सब्ज़ियाँ बच जाती है उसी से मैंने तैयार किया है। तो मैंने सोचा आपको भी बताऊँ, इस तरीके से मैंने बनाया। तो इसको इस तरीके से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे पूरा। अगर पनीर वनीर अवेलेबल है तो डालें, नहीं तो इसमें इतना ही सामान पर्याप्त है। उसमें बस थोड़ी सी इमली की चटनी हो तो डाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने नहीं डाला। स्टफिंग तो अंदर की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे लिया ब्रेड। ब्रेड पे मैं डालूँगी सॉस, टमाटो सॉस। सॉस को इसी तरीके से फैला लेंगे पूरी। अब देखिए यहाँ पे मैंने टमाटो सॉस लगा दिया है ब्रेड पे अच्छे से। टमाटो सॉस लगाने के बाद अब इसको चाहे तो दूसरी ब्रेड में आप चिली सॉस या मिंट सॉस जो भी लगाना चाहें वो सब लगा सकते हैं। चटनी जो अपनी घरेलू होती है उसमें थोड़ा सा पुदीना और लहसुन डाल के और धनिया डाल के वो भी बना सकते हैं। एक साइड चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी स्टफिंग मैंने भरता बनाया था वो इस पर इस तरीके से फैला देंगे। जब ये बन चुका है, अब इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी दूसरे ब्रेड स्लाइस। दूसरे ब्रेड के स्लाइस पे भी मैंने इसी तरीके से पूरा ब्रेड सॉस डाल के इसी तरीके से चुपड़ दिया है, अच्छे इस पे अच्छे से लगा दिया है। सॉस को मैंने इसी तरीके से अप्लाई किया है। आप चाहे तो यहाँ पे इमली की चटनी भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास चटनियाँ अवेलेबल हो सारी डाल सकते हैं। और सॉस के अंदर कुछ नहीं डालेगा, बस यही इस तरीके से चिपका देंगे। अब इस पर तवे पे डालेंगे, थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। अब इसमें जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तब यहाँ पे मैं जो ब्रेड में सॉस और स्टफिंग भरी है वो ब्रेड यहाँ पे रख दूँगी। इसी तरीके से दूसरा ब्रेड भी बनाएंगे, दूसरे ब्रेड को भी बना के इसमें रख देंगे। इस तरीके से सेक लेंगे और अपनी चाय के साथ एंजॉय करेंगे। क्योंकि बची हुई सब्ज़ी थी तो कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और हमारे 2 प्यारे प्यारे सैंडविच खाने के लिए तैयार हो गए हैं। आप इसको चाय के साथ या शाम की बची है तो सुबह भी नाश्ते में इस तरीके से बना सकते हैं, जो थोड़ा सा ट्विस्ट और ट्रिक के साथ में इसको और भी टेस्टी बना रहा है। तो आप इसको इस तरीके से सर्व करिए और खाइए, मज़ा लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।